हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग DSSB TGT SST के PYQs को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग TGT SST के लिए हिस्ट्री के सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें 10 प्रैक्टिस सेट होंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे BPSC TRE 3.0 के लिए भी, क्लास 9-10 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो पहले बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की घटना कब घटित होती है, तो ये होती है 1789 में। दूसरा है कथन कहता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक सामूहिक पहचान की भावना को जागृत किया था, तो कथन बिल्कुल करेक्ट है। इसका दूसरा कथन है कि इससे पितृभक्ति और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, तो इसका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने शुरुआत से ही एक ऐसे कदम उठाए थे जिससे जो फ्रांसीसी लोग थे उनमें एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी, और इसके अंतर्गत जो पितृभूमि थी और नागरिक जैसे विचार थे, इन्होंने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया था, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्टेट्स जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया था, तो इसे नेशनल असेंबली कर दिया गया था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्टेट्स जनरल का जो चुनाव था वह सक्रिय नागरिक समूहों के द्वारा किया जाने लगा था। दूसरा बात करेंगे फ्रांस के सम्राट ने पेरिस नगर में सेना को कब घुसने का आदेश दिया था, तो ये दिया था 14 जुलाई 1789 को। नेक्स्ट है 7,000 पुरुष और औरतें किस स्थान पर एकत्र होकर जल सेना गठित करने का निर्णय लिया था, तो ये लिया था टाउन हॉल में। दूसरा है मुद्रण मतलब कि प्रिंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो मुद्रण के संबंध में पहला कहता है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चाइना, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि लगभग 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक मतलब तरली पर कागज को रगड़कर किताबों की छपाई शुरू हो गई थी, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी, तो इसका तीसरा भी करेक्ट है। चौथा कहता है कि किताबों का सुलेखन मतलब कि खुशनवीसी करने वाले लोग जो थे वो दक्ष सुलेखक मतलब कि खुशक्त होते थे। और फिफ्थ कहता है कि 19वीं सदी के अंत तक पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया था। शंघाई कहाँ है? चाइना में, तो इसके सभी सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है, किसकी छपाई शुरू हुई थी? इसकी छपाई कब शुरू होती है? तो ये होती है 868 ईस्वी में। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण ये कहता है कि यूरोपीय देशों में किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व दिया गया था, तो इसका कारण भी सही है और इसका कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उदारवादी समुदाय किस प्रकार के शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, तो ये वंशानुगत शासक के विरोधी थे। नेक्स्ट है कथन कहता है कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था। कथन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इतिहासकारों ने इसे आदि औद्योगिकीकरण नाम दिया, तो इसके दोनों कथन सही हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उत्पादकों के संगठन को किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें गिल्ड्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है नाजीवाद विचारधारा का जनक कौन था, तो ये था एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट है जर्मन ने मित्र राष्ट्रों के साथ आत्मसमर्पण कब किया था, तो ये किया था मई 1945 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले और झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ कौन से थे, तो इनमें नूडल्स, स्पैगेटी तथा पास्ता ये तीनों ही थे, तो इसके हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आयरलैंड में किस खाद्य फसल के खराब होने पर लाखों नागरिकों की मृत्यु हुई थी, तो ये हो जाएगा आलू के खराब होने पर। तो 1840 के दशक में किसी रोग के कारण क्या हुआ था, आलू की फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण आयरलैंड के जो लाखों नागरिक थे वो भूखमरी के कारण असमय उनकी मृत्यु होने लगी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक 18वीं शताब्दी में कॉर्न लॉ का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन में मक्का के आयात पर पाबंदी। नेक्स्ट है चॉकलेट में उपयोग किया जाने वाला तेल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है साल के पौधे से, और ये साल के बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने किस व्यावसायिक फसल को प्रोत्साहन दिया था, तो उन्होंने पटसन, गन्ना
गेहूं तथा कपास इन सभी को प्रोत्साहन दिया था, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था यूरोप में, और इसी के साथ राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस पर सबसे ज़्यादा व्यय किया गया था? तो ये क्या गया था? रक्षा पर सबसे ज़्यादा व्यय किया गया था। नेक्स्ट है, किस जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे? तो ये हो जाएंगे 1921 के जनगणना के कारण। नेक्स्ट है, पूर्वी गढ़वाल में स्थित बुग्याल क्या है? तो ये विशाल प्राकृतिक चारागाह है, मतलब एक प्रकार की घास पाई जाती है बुग्याल और पयाल नाम से। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा 1850 से लेकर 55 ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है जीसी बॉर्न से। नेक्स्ट है, अ जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनारा एंड मलाबार 1807 ये किससे संबंधित है? का संबंध है फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन से। नेक्स्ट है, द रेटरिक ऑफ एम्पायर 1993 ये संबंधित है डेविड स्पर से, और द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया 1923 ये संबंधित है इससे ईपी स्टेबिंग। तो इसका हो जाएगा 1 2 4 3। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के चारावाह समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं बताना है? तो धंगर गड़रिये महाराष्ट्र के जाने माने चारावाह समुदाय हैं, इसका पहला बिल्कुल करेक्ट है। 20वीं सदी में धंगर समुदाय की आबादी 4,67,000 थी, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि धंगर गड़रिये में से कुछ लोग कंबल और चादर बनाते थे, तो कुछ लोग भैंस पालते थे, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि मानसून काल में धंगर ये कोंकण और तटीय इलाकों में निवास करते थे, तो इसका चौथा सही नहीं है, क्योंकि मानसून काल में ये जो धंगर लोग थे ये कोंकण तथा तटीय क्षेत्र में नहीं, इनको छोड़कर ये सूखे पठारों की ओर लौट जाते थे, इसलिए इसका डी गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में गोल्ला और कुरुमा तथा कुरुबा समुदाय निवास करते थे, तो इसका पहला कथन बिल्कुल सही है। इसका दूसरा कहता है कि गोल्ला समुदाय बुने कंबल बेचते थे, तो ये कंबल नहीं, ये लोग भैंस पालते थे। और कुरमा और कुरुबा की बात करें तो ये भैंस नहीं, ये भेड़ तथा बकरियां पालते थे। चौथा कहता है कि ये लोग सर्दी गर्मी होने पर अपनी जगह बदलते थे, तो इन लोग का जगह बदलना सर्दी गर्मी पर डिपेंड नहीं होता था, तो इसके लिए डी भी गलत होगा, इसका केवल ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरयुक्त कथनों में से कौन से सही बताना है? तो नर्मदा नदी घाटी के आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपासना आरंभ किया था, इसका दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया जाता था वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, तो इसके तीनों करेक्ट हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार निम्नलिखित में से किस धातुओं का प्रयोग शिल्पकारी के लिए करते थे? तो ये पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने तथा चांदी इन सभी का प्रयोग करते थे शिल्पकारी के लिए, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संघ में प्रवेश लेने वालों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो इसमें व्यापारी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, दास तथा गणिका ये सभी शामिल थे, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उस समय समाज में केवल पुरोहित, योद्धा, कृषक तथा पशुपालक के समूह ही शामिल थे, इसका पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा कहता है कि कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, तो इसका दूसरा करेक्ट है। तीसरा कहता है कि सभी कृषक पशुपालक निर्धन थे, तो इसका सभी भी सही नहीं है, तो इसका केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, अरिकामेडु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से कौन सा सही नहीं बताना है? तो यहाँ ईंटों से बना एक गोदाम का ढांचा प्राप्त हुआ, पहला तो करेक्ट है। दूसरा कहता है यहाँ से दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र प्राप्त हुए हैं, तो इसका दूसरा सही नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र के नहीं, यहाँ से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए इसका दूसरा गलत होगा, पहला सही। नेक्स्ट है, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था, पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई तथा यूरोप में भी फैल गई, तो इसका दूसरा भी सही है, तो इसमें दोनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या थी? यह बहुत उबाऊ थी, इसमें बस तारीखें रटते चले जाओ, तो इसका दोनों सही होगा, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इतिहास को किससे जोड़कर देखा जा सकता है? तो इसे तारीखों से जोड़कर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था? तो ये सौंपा था जेम्स रेनेल को।
नेक्स्ट है लिप्टन चाय का विज्ञापन किस वर्ष तैयार किया गया था? तो ये किया गया था 1922 में। नेक्स्ट है फ्रांसीसी संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। जिसमें पहला कहता है कि संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि जीवन अभिव्यक्ति एवं कानून अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि ये अधिकार व्यक्ति के वयस्क होने पर उन्हें स्वतः मिल जाते थे। तो ये अधिकार उन्हें वयस्क होने पर नहीं, ये उन्हें जन्मना प्राप्त थे। तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा कहता है कि राज्य इन अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता था। तो इसका चौथा भी गलत है। पांचवा कहता है कि राज्य का कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। तो इसका पांचवा भी सही है। तो इसका 1, 2 और 5 सही है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी स्वतंत्रता को किस आकृति में निरूपित किया गया है? तो ये किया गया है नारी की आकृति में। नेक्स्ट है किस फ्रांसीसी कलाकार ने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो ये बनाई थी फ्रेडरिक सरियू ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन दिए हैं। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू के चित्रों की श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इस चित्र में सभी उम्र सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। तो इसका दोनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 9वीं सदी तक कौन सा राज्य राष्ट्र बन चुका था? तो इसमें यूएसए तथा स्विट्जरलैंड ये दोनों ही राज्य राष्ट्र बन चुके थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1789 में। नागरिक संहिता ये लागू की गई थी 1804 में। लाइप्सिग की लड़ाई कब होती है? ये होती है 1813 में। तथा वियना कांग्रेस ये होता है 1815 में। तो इसका हो जाएगा CDAB, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि 1804 की नागरिक संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। कथन बिल्कुल करेक्ट है। कारण ये कहता है कि इसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था। तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है? तो सम्राट लुई 16वें ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक को बुलाया था। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि किसानों, औरतों तथा कारीगरों का फ्रांसीसी सभा में प्रवेश वर्जित था। इसके दोनों कथन सही हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कहता है कि लोकतांत्रिक सिद्धांत को रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया था। तो इसका कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अगेन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लुई 16वां फ्रांस का राजा कब बनता है? ये बनता है 1774 में। बास्तिल पर हमला कब होता है? ये होता है 1789 में। और सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाया जाता है 1791 में। तथा नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है 1804 में। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी के अंत में कोरिया में मूवेबल मेंटल के टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक का क्या नाम था? यह था जिगजी। नेक्स्ट है मुद्रण मतलब प्रिंट के प्रति कृतज्ञ होकर किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, इससे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये कहा गया था मार्टिन लूथर जी के द्वारा। नेक्स्ट है 16वीं सदी में मिनोकियो नामक किसान को कैथोलिक चर्च ने मृत्युदंड की सजा दी थी। वह किस देश का रहने वाला था? तो वह इटली का रहने वाला था। नेक्स्ट है 1914 में रूस पर किसका शासन था? तो इस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। और रूस के अंतर्गत तब कौन कौन आता था? तब फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड और यूक्रेन व बेलारूस, इनके कुछ हिस्से भी रूस में शामिल थे। नेक्स्ट है रूसी साम्राज्य के बारे में क्या सही है? सही बताना है। तो इसमें ये कहता है कि यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर तक फैला हुआ था। तो यह जो है पैसिफिक ओशियन तक फैला हुआ था। तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि सेंट पीटर्सबर्ग तथा मॉस्को जैसे कारखानों में 81 के दशक में प्रारंभ हुए थे। तो इसका दूसरा भी गलत है। तीसरा कहता है कि रूस के लगभग 85% जनसंख्या कृषि के कार्यों में नियोजित थी। तो इसका तीसरा सही है केवल। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि 18वीं शताब्दी में पूंजीपति और कुलीन वर्ग हाथों से बनी चीज को तरजीह देते थे। कथन बिल्कुल सही है। उसका कारण ये था कि हाथ से बनी चीजों को फिनिशिंग अच्छी होती थी। तो कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किस उद्योग के लिए होता था? तो इसका प्रयोग ऊन के उद्योग के लिए किया जाता था। और इसका आविष्कार कब किया गया था? 1764 में। किसके द्वारा? जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है इंग्लैंड में रेलवे स्टेशन बनने का
कार्य कब प्रारंभ होता है? तो ये होता है 1850 के दशक में। नेक्स्ट है, रूर क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जर्मनी का रूर क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया था। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू किया था, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापने से उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से बढ़ने लगा था, तो इसका तीसरा गलत है। चौथा कहता है कि इस संकट को अति मुद्रास्फीति नाम दिया गया था, तो चौथा भी सही है। पांचवा कहता है कि जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने डॉव्स योजना अपनाई थी, तो इसका पांचवा सही है, सिर्फ तीसरा गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 4 5। नेक्स्ट है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मतलब कि शेयर बाजार कहाँ स्थित है? तो ये है जर्मनी में। नेक्स्ट है, 1885 में बर्लिन में किस महाद्वीप के नक्शे पर लकीरें खींची गई थी? तो ये खींची गई थी अमेरिका के नक्शे पर। नेक्स्ट है, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे घाना की राजधानी होगी अक्रा ना कि फ्रीटाउन, तो इसका पहला गलत होगा। सियरा लियोन की राजधानी होगी फ्रीटाउन। इथियोपिया की राजधानी होगी आदिस अबाबा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। और यदि बात करें मोरक्को की, तो इसकी राजधानी होगी रबात। और अस्मारा कहाँ की राजधानी है? ये है इरिट्रिया की, तो इसका ऑप्शन सी सही है केवल। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में किस प्रजाति के वृक्ष लुप्त होने लगे थे? तो ये बलूत मतलब कि ओक के वृक्ष। नेक्स्ट है, इंडस वैली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी मुल्तान से सुक्कुर के बीच में। खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था मार्च 1919 में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग कांड। मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है। और सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है तथा दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। नेक्स्ट है, बंजारा समुदाय किस राज्य में नहीं पाए जाते? तो ये केरल में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है, 1850 के दशक में किसने कांगड़ा के गुर्जरों का वर्णन किया है? तो ये क्या है? जीसी बार्न्स ने। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार से वृद्धि से शहरों का विकास हुआ है, इसका पहला बिल्कुल सही है। इसका कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कहता है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वाणिज्यिक वर्ग, उद्योगपति, श्रमिक वर्ग जैसे नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए थे, जिसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन में भी ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन कहाँ है? तो ये यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट है, प्रशस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला है कि यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है, पहला बिल्कुल सही है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा, तो यह प्राकृत नहीं, यह संस्कृत शब्द है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कि प्रशस्तियों को लिखने का प्रचलन गुप्त काल में ही आरंभ हुआ था, तो इसका लिखने का प्रचलन पहले भी था, गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ा था, न कि प्रचलन, तो इसका तीसरा भी गलत होगा, इसका केवल पहला सही है। नेक्स्ट है, गजनी का सुल्तान महमूद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना, जिसमें पहला है उसने 1957 से लेकर 1997 तक शासन किया था, तो इसने 1997 से लेकर 1030 तक शासन किया था, इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि उसने लगभग प्रत्येक वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था, करेक्ट है। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि लूटे गए धन के बहुत बड़े हिस्से से उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया था, तो इसका चौथा भी सही है, पहला गलत है इसका केवल, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, कांदरिया महादेव मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कहता है कि इसका निर्माण चंदेल राजवंश के थंग देव द्वारा 1099 में किया गया था, तो इसका निर्माण चंदेल राजवंश के धंग देव द्वारा 1099 नहीं 999 में किया गया था, तो इसका पहला गलत होगा। दूसरा कहता है कि प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर में रखी जाती थी और धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा और उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे, तो दूसरा करेक्ट है। तीसरा कहता है कि खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी, तो इसका तीसरा भी करेक्ट है। चौथा कहता है कि ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे, तो इसका चौथा भी सही है, इसका केवल पहला गलत है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें दीवान क्या था? दीवान एक वित्तीय अधिकारी होता था। और बख्शी क्या था? तो बख्शी यह सैनिक वेतनाधिकारी होता था। और यदि बात करें सदर की, तो सदर या धर्मार्थ कार्यों का मंत्री होता था तथा फौजदार ये सेना नायक होता था, तो इसका हो जाएगा 1 2 4 3। नेक्स्ट है, मध्यकाल में हुंडी क्या थी? तो यह एक प्रकार का दस्तावेज था जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज होती थी।
नेक्स्ट है शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनका जन्म 1620 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था, तो इनका जन्म 1620 नहीं 1627 में हुआ था। पहला गलत हो गया। जावली पर कब्जे ने इन्हें मवाला मराठों का अविवादित मुखिया बना दिया, तो इसका दूसरा सही है। तीसरा कहता है कि अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे, तीसरा करेक्ट है। चौथा कहता है कि चौथ तथा सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से इन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी थी, तो इसका चौथा भी सही है। इसका केवल पहला गलत है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के राजकुमार आर्थर को कौन सी पदवी दी गई थी, तो इन्हें ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। नेक्स्ट है किसके द्वारा अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई है, तो ये की गई है जेम्स मिल के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों को शासनकाल को किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है 19वीं सदी के शुरुआत में किस बात के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण करवाए गए थे, तो ये करवाए गए थे पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फ्रांसीसी महिला के संदर्भ में निम्नवत कथनों पर विचार करना है, जिसमें पहला है महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज के परिवर्तनशील गतिविधियों में शामिल थी, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि तीसरे स्टेट की अधिकतर महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए कार्यों में संलग्न थी, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि उस समय महिलाएं वैश्यवृत्ति के कार्यों में दिलचस्पी नहीं लेती थी, तो इसका तीसरा गलत है। चौथा कहता है कि अधिकांश महिलाएं शिक्षित थी, तो इसका चौथा भी गलत है। पांचवा कहता है कि महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए एवं अखबार भी निकाले थे, तो इसका पांचवा भी सही है। इसका तीसरा और चौथा गलत है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों को क्या कहा जाता था, तो इन्हें निग्रो कहा जाता था। नेक्स्ट है दिए गए स्थानों में से किस स्थान से नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया था, तो इसने डच गणतंत्र, जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड इन सभी से सामंती व्यवस्था को समाप्त किया था, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज के द्वारा बनाए गए चित्र में किस शहर पर फ्रेंच सेनाओं पर का कब्जा दिखाया है, तो ये हो जाएगा ज्वे ब्रेकन पर। नेक्स्ट है लाइप्सिन की लड़ाई कब होती है, ये भी रिपीटेड है, ये होती है 1813 में। नेक्स्ट बात करेंगे कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी, कथन बिल्कुल सही है। उसका कारण ये कहता है कि खेती का क्षेत्रफल बढ़ने पर सरकार की आय में वृद्धि हो सकती थी, तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए किसने नियम बनाए थे, तो ये ब्रिटिश सरकार ने नियम बनाए थे। नेक्स्ट है परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार को क्या कहते हैं, तो इसे परंपरागत अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह आंदोलन का वापस ले लिया था, कथन बिल्कुल सही है। उसका कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार ने सत्याग्रहियों व आम लोगों का बहुत उत्पीड़न किया था, तो कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के समय 1921-22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात 102 करोड़ रुपए से घटकर कितना हो गया था, तो ये हो गया था 57 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है गिरमिटिया मजदूर के बारे में सत्य कथन का चयन करना है, जिसमें पहला कहता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि जगहों पर ले जाए गए थे, इन्हें ही गिरमिटिया कहा जाने लगा था, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि इन्हें एक एग्रीमेंट मतलब कि अनुबंध के तहत ले जाया जाता था, इसी एग्रीमेंट को मजदूर गिरमिट कहने लगे थे, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि अंग्रेज इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहते थे, इसका तीसरा भी करेक्ट है। चौथा कहता है कि अवध के किसान नेता बाबा रामचंद्र भी गिरमिटिया मजदूर थे, तो इसका चौथा भी सही है। इसमें सभी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ए बी सी डी। नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था, तो इसमें हो जाएगा डाइट्रिच बाइंड्रिस को। नेक्स्ट है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1906 में। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप में लिविंगस्टन एक नामक मशीनरी की खोज के लिए किसे भेजा गया था, तो ये सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली को भेजा गया था। नेक्स्ट है 19वीं सदी में अफ्रीका के चतुर्थांश दशक में रिंडर पेस्ट नामक विनाशकारी रोग का प्रसार किसमें हुआ था, तो ये हुआ था मवेशियों में। नेक्स्ट है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ने किस पूर्ववर्ती नाम को प्रतिस्थापित किया था, तो ये क्या था, जर्मन वर्कर्स पार्टी ने। नेक्स्ट है नाशीवाद का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये था स्वास्तिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कहता है कि 30 जनवरी 1993 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया था, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि यह प्रतिनिधिमंडल में दूसरा सर्वाधिक शक्तिशाली पद था, तो इसका दूसरा नहीं, यह प्रतिनिधिमंडल में सबसे सर्वशक्तिशाली, तो
तो यह प्रतिनिधिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था, ना कि दूसरा, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है कि 28 फेब 1933 को अग्नि अध्यादेश मतलब कि फायर डिग्री पारित किया गया था, तो इसका तीसरा करेक्ट है। चौथा कहता है कि अग्नि अध्यादेश के द्वारा अभिव्यक्ति, सभा एवं प्रेस जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसका चौथा भी सही है। पांचवा कहता है कि इस दौरान कम्युनिस्टों को कॉन्स्ट्रक्शन कैंपों मतलब कि बंदी गृह से आज़ाद किया गया था, तो इसका पांचवा भी गलत है। इसका केवल 1, 3, 4 सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पहला कहता है कि मशीन उद्योगों के युग से के पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत का दबदबा था, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि भारत में पैदा होने वाले कपास मोटे किस्म का था, तो इसका कथन दूसरा गलत है, पहला सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पश्चिमी और खाड़ी देशों के साथ भारत का व्यापार किस बंदरगाह से होता था, तो ये होता था सूरत बंदरगाह से। नेक्स्ट है, रूस में मालिकों के विरुद्ध हुए मजदूर हड़ताल के संबंध में क्या सही नहीं बताना है, तो कपड़ा उद्योग में हड़ताल होती है 1896-97 में, पहला करेक्ट है। और धातु उद्योग में हड़ताल 1904 में नहीं, ये होती है 1902 में, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1898 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसने अपनी रचना एडेजेज 1508 में लिखा था कि किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कोना कौन सा कोना है जहाँ ये नहीं पहुँच जाती। हो सकता है कि जहाँ तहाँ एक आध जानने लायक चीज़ें भी बताएं, लेकिन इनका ज़्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था इरेस्मस के द्वारा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आइजैक न्यूटन ये क्या थे, तो ये वैज्ञानिक थे। जेम्स लॉकिंगडन ये एक प्रकाशक थे। और लुई सेबेस्तिये मार्शिये ये क्या थे, ये उपन्यासकार थे। तथा थॉमस वुड ये एक मैकेनिक थे। नेक्स्ट है, फ्रांस का संविधान का प्रारूप कब बना था, तो ये बना था 1791 में। नेक्स्ट बताना है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है, जिसमें पहला कहता है कि 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पास किया था, पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि फ्रांस में लोग राजनीतिक क्लबों में एकत्रित होकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे, तो इसका दूसरा भी सही है। थर्ड है, जैकोबिनो का टाइद कहा जाता था, तो इसका थर्ड गलत है, क्योंकि जैकोबिनो को 100 कुलात कहा जाता था। क्या 100 कुलात, तो इसका सी गलत है। और डी कहता है कि लुई 16वें को न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई थी, तो इसका ऑप्शन सी सही है, बाकी सभी, तो इसका ऑप्शन सी गलत है, बाकी सभी करेक्ट है। नेक्स्ट बताना है, फ्रांस में आतंक का युग कब से कब तक रहा है, तो ये रहा है 1793 से लेकर 94 के मध्य। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि मध्य 18वीं शताब्दी में यूरोप राज्य वैसे नहीं थे जैसे आज के मानचित्र में दिखाई देते हैं, पहला बिल्कुल करेक्ट है कथन। कारण यह है कि अनेक छोटे छोटे कबीलाई राज्यों एवं भाषा एवं वर्ग समूह में बटे थे, तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था, तो ये था कुलीन वर्ग। नेक्स्ट है, यूरोप में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा वर्ग सबसे बड़ा था, तो ये था कृषक वर्ग। नेक्स्ट है, सूफी विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सूफी संत रहस्यवादी थे, करेक्ट है। इन्होंने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रचार किया था, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा कहते हैं भक्ति संतों की तरह ये लोग भी काव्य की रचना करते थे, तो इसका तीसरा भी सही है, इसमें तीनों कथन करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। BC का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होगा बिफोर क्राइस्ट। और AD का अर्थ क्या है, ये है एनो डोमिनी। और यदि बात करें BCE तो ये हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा, CE मतलब कॉमन एरा। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन नगर लोथल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कहता है कि यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि यहाँ से एक इमारत प्राप्त हुई है जहाँ संभवतः हीरे तराशने का कार्य किया जाता था, तो इसका दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ से जो इमारत प्राप्त हुई है वहाँ पे मन के बनाने का कार्य होता था, ना कि हीरे तराशने का, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। प्रमुख अभिलेख है और उनकी प्राप्ति स्थल है, तो कालसी का प्राप्ति कहाँ से हुई थी, उत्तराखंड से। गिरनार की प्राप्ति कहाँ से होती है, गुजरात से। सुपारा की प्राप्ति होती है महाराष्ट्र से, तथा मास्की की प्राप्ति होती है कर्नाटक से। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख पुरा स्थल है और उनकी अवस्थिति है। कोल्डी हवा कहाँ है, कोल्डी हवा ये आधुनिक यूपी में है। चिरांत की बात करें तो यह आधुनिक बिहार में है। गुफार काल ये जम्मू कश्मीर में है। और पय्यमपल्ली जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में है।
नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो काष्ठ की जगह पे लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया जाने लगा था, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि धान की पौधों का रोपण शुरू किया गया था, इसका दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा कहता है कि फसल की उपज बढ़ गई थी, इसके तीनों कथन सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सूत काटने और बुनने के नियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनको निरीक्षक नियुक्त किया गया था। तो विधवाओं को, वृद्धा वेश्याओं को, अवकाश प्राप्त देवदासियों को तथा राजा की अवकाश प्राप्त दासियों या सेवकाओं को। तो इन सभी हो गए, तो इसमें सभी होंगे, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में शामिल मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार किया था किसने। तो ये क्या था, कैप्टन हडसन ने। नेक्स्ट है 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो ये की थी वास्को डी गामा ने, जो कि एक पुर्तगीज था। नेक्स्ट है किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिलता है। तो ये मिलता है 1600 में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें फैक्टर क्या था, या एक अंग्रेज व्यापारी होता था। वेयर हाउस का मतलब क्या था, यहाँ पे जहाँ पे निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था उसे वेयर हाउस कहा जाता था। फरमान क्या होता था, एक शाही आदेश होता था। कठपुतली क्या होता था, जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता उसे कठपुतली कहा जाता था। नेक्स्ट है नोट्स ऑन द बंगान रेनेसा 1946 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये होंगे सुशोभन सरकार। नेक्स्ट बताना यूरोपीय समाजवाद के संबंध में निम्नवत कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि यूरोप के राज्य अलग अलग धर्मों को महत्व देते थे, तो इसका दूसरा गलत है। तीसरा कहता है कि उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, तीसरा भी सही है। और ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, तो इसका चौथा भी सही है। इसमें हो जाएगा 1, 3 और 4। नेक्स्ट है 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्या था। तो ये था बाल्कन। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। प्रमुख गुण है और उनसे जुड़ा महत्व है। इसमें टूटी हुई बेड़ियों का महत्व क्या था, आज़ादी मिलना, करेक्ट है। तलवार का महत्व क्या था, मुकाबले की तैयारी करना। और उगते हुए सूरज की किरणों का महत्व शांति की चाह नहीं थी, इसका महत्व था एक नए युग का सूत्रपात करना। तो इसका सी जो कि गलत है। और बलूत पत्तियों वाला मुकुट ये बहादुरी का प्रतीक था, जिसमें हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है कुछ वनों को संरक्षित रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया था। पहला कहता है कि औपनिवेशिक अधिकारियों का मानना था कि चराई ने वन के तल पर उगने वाले पौधों और पेड़ों की नई टहनियों को नष्ट कर दिया है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि चरवाहों को कुछ परंपरागत चराई के अधिकार दिए गए, परंतु उनके आंदोलनों को कठोर रूप से प्रतिबंधित किया गया। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मसाई लैंड के विभाजन के परिणाम स्वरूप मसाई द्वारा खोई गई भूमि का परसेंट क्या था। तो ये था 60%। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज्य दिवस मतलब स्वतंत्रता दिवस कब मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये की गई थी 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है कथन और कारण है। कथन कहता है कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को 11 सूत्री मांग सौंपा था, बिल्कुल करेक्ट है। और मार्च 1931 में ही गांधी इरविन समझौता भी होता है, तो ये भी याद रखेंगे। और गांधी जी का यह मांग जो था, मांग पत्र एक चेतावनी था और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का था। तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में किस संस्था का गठन होता है। ये होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का। और इनके नेताओं में थे भगत सिंह, जतीन दास और अजय घोष थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रदेश है और उनसे जुड़े घुमंतू समुदाय या कि आदिवासियों का समूह है। संथाल का संबंध कहाँ से है, झारखंड से, बिल्कुल करेक्ट है। गोंड का संबंध छत्तीसगढ़ से है, ये भी सही है। येरुकला का संबंध मद्रास प्रेसिडेंसी से है, इसका तीसरा भी सही है। लेकिन उरांव का संबंध ये छत्तीसगढ़ से नहीं है, ये है झारखंड से, तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट है बस्तर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो ये है छत्तीसगढ़ में। और मरिया, मुरिया, गोंड, घुरवा, भतरा, हल्बा आदि अनेक आदिवासी समूह कहाँ पे निवास करते हैं। तो ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है नई दास प्रथा को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो इसे अनुबंध व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। और होसे मेला प्रसिद्ध है कहाँ पे, त्रिनिदाद में। नेक्स्ट है हिटलर की नस्ली विचारधारा किनके विचारों से प्रभावित थी। तो डार्विन तथा हर्बर्ट स्पेंसर दोनों से प्रभावित थी, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कथन दिया है कि नाजियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना पर बल दिया था। इसका कारण यह है कि नाजियों ने यहूदियों एवं अन्य अवांछित नस्लों को खत्म करने का कार्य प्रारंभ किया था। तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है ईसाइयों के अनुसार ईसा मसीह को किसने मारा था, तो ये यहूदियों ने मारा था। नेक्स्ट है सही कूट का मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कब होता है, 1936 में। नेक्स्ट है जर्मनी द्वारा इंग्लैंड और फ्रांस के साथ त्रिपक्षीय संधि कब होती है, ये होती है 1940 में। नेक्स्ट है न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार कब प्राप्त होता है, तो ये होता है 1935 में। और पोलैंड पर हमला, तो ये होता है 1939 में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना कब होती है, ये होती है 1854 में। कहाँ पे, बम्बई में। किसके द्वारा, कावस जी नाना भाई के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे 18वीं सदी में ब्रिटिश बड़ी मात्रा में अफीम चीन से आयात करते थे, तो इसका पहला गलत है क्योंकि चीन से आयात नहीं निर्यात करते थे। दूसरा कहता है कि 18वीं सदी में ब्रिटिश चीन से चाय का आयात करते थे, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है सेलिब्रेटिंग वीमेन 2002 पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे चॉई चटर्जी। नेक्स्ट बात करेंगे रूस में फरवरी की क्रांति किस स्थान पर होती है, तो ये होती है पेट्रोग्राद में, तो ये होती है पेट्रोग्राद में। नेक्स्ट है 20वीं सदी के उस क्रांतिकारी लेखक का नाम क्या है जिसकी प्रमुख रचना थी मेरा बचपन मेरे विश्वविद्यालय, तो ये थे मैक्सिम गोर्की। नेक्स्ट बात करेंगे पेनी या एक पैसिया मैगजीन का प्रकाशन मूलतः किसके लिए शुरू किया गया था, तो ये किया गया था मजदूरों के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे 19वीं सदी के मध्य तक रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस का निर्माण किया। वह किस देश का रहने वाला था, तो यह न्यूयॉर्क का रहने वाला था। नेक्स्ट है ओलंपे दे गूच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि महिला क्लबों के बंद होने पर उन्होंने जैकोबिन सरकार की प्रशंसा करी थी, तो इसका प्रशंसा नहीं करी थी उन्होंने, इसलिए इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कि उन पर नेशनल कन्वेंशन के द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, तो इसका तीसरा सही है, इसका ओनली 2 गलत है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद किसका समर्थन करता है, तो ये करता है संसदीय प्रतिनिधि सरकार का। नेक्स्ट बात करेंगे कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसका कथन है, तो ये है मैटरनी का कथन। नेक्स्ट बात करेंगे यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, तो ये हुआ है यूनान के संदर्भ में। नेक्स्ट है कवि हर्षेल निम्नलिखित में से कौन से पद को धारण करते थे, तो ये महादंड नायक, कुमारा मातिया, संधि विग्राहिक, ये सभी थे, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। शाला भोग क्या थी, तो किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि थी। पल्ली चंदनम क्या थी, तो यह जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी, तो यह जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी। ब्रह्मदेव क्या थी, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी, तथा बिल्लन वगैरह ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि थी। नेक्स्ट है हौज के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करना है। नेक्स्ट है हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने दहलिए कुना के एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था, तो इससे कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इससे संबंधित थे इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण कराया गया था, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कि शासक तथा प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजे और तालाबों का निर्माण करवाते थे, इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे, तो इसका चौथा भी सही है, इसका केवल दूसरा गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे मानचित्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कहता है कि जो व्यक्ति मानचित्र तैयार करता है उसे मानचित्रकार कहा जाता था, तो इसका पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि 12वीं सदी के अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी ने 1154 में दुनिया का नक्शा तैयार किया था, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि पुर्तगाली चित्रकार विलाम द लिस्ले ने सन 1720 में एटलस नुओ का तैयार किया था, तो ये पुर्तगाली चित्रकार नहीं थे, ये थे फ्रांसीसी चित्रकार, तो इसका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट है अकबर के धार्मिक विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, असत्य बताना है। तो इबादत खाने में अकबर के समक्ष सभी धर्मों के अनुयायी अपना विचार प्रस्तुत करते थे, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इसने इबादत खाना दिल्ली के किले में बनाया था, तो इसका गलत है क्योंकि ये फतेहपुर सीकरी में निर्माण कर रहा है, न कि दिल्ली में, तो इसका दूसरा गलत है। थर्ड कहता है कि अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों व रीति रिवाजों में थी, करेक्ट है ये तो। चौथा कहता है कि अकबर ने सभी धार्मिक पक्षों की बातों के निष्कर्ष के रूप में सुलह कुल का विचार प्रस्तुत किया था, इसका चौथा भी सही है, इसका केवल दूसरा गलत है। नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में किस वर्ष अपना मुख्यालय खोला था, तो ये खोला था 1668 में। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को भारत से वापस ब्रिटेन जाने पर वहाँ के लोग उन्हें किस नाम से बुलाते थे, तो वो नवाब कहते थे। नेक्स्ट है 1733 में बंगाल के किस नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के अत्याचारों का वर्णन किया है, तो ये क्या है, नवाब शुजाउद्दीन ने। नेक्स्ट है संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान किसने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया था, तो ये कहा था रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की लड़ाई होती कब है, ये होती है 1757 में।
नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में होती है, इसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात किए थे। कथन बिल्कुल सही है। उसका कारण कहता है कि रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में दखल देने लगे थे। तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है द्वितीय इंटरनेशनल नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी समाजवादियों के द्वारा। नेक्स्ट है रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे सोवियत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है किस पत्रकार को न्यूयॉर्क हेरल्ड ने अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी को खोज के लिए भेजा था? तो हो जाएंगे स्टैनली। नेक्स्ट है निम्न में से कौन फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे? तो हो जाएंगे ग्रिम बंधु। नेक्स्ट है किस सन में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो हो जाएगा जनवरी 1871 में। नेक्स्ट है फ्रांस की महिलाओं ने कब पेरिस से वर्साय जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी? तो ये हो जाएगा अक्टूबर 1789 में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 1791 में। महिलाओं को मताधिकार की प्राप्ति कब होती है? तो ये होती है 1946 में। और पेरिस में एक विशाल हिंसक योजना विद्रोह की योजना कब बनाई जाती है? तो ये 1792 में। और ब्रिटिश आर्थर यंग की फ्रांस यात्रा कब होती है? 1787-89 में। नेक्स्ट है 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। तो इसका दूसरा भी सही है, इसके दोनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फ्रांस की राष्ट्रीय सभा मतलब कि नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए मताधिकार की उम्र सीमा क्या निर्धारित करी थी? तो ये हो जाएगा 21 वर्ष। नेक्स्ट है फ्रांस में उदारवादी आंदोलन के दौरान महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए थे। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि परिणाम स्वरूप उन्हें असेंबली में चुनाव के दौरान मतदान प्रदान किया गया था। तो उन्हें मतदान का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। तो इसका दूसरा कथन गलत होगा, पहला सही होगा। नेक्स्ट है किस वर्ष वर्साय में हुए समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है? तो ये किया जाता है जनवरी 1871 में। नेक्स्ट है फ्रांस में 1791 में संविधान में महिलाओं को किस प्रकार की नागरिकता का दर्जा दिया गया था? तो उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है हाथ से बने कागज पर हस्तलिखित पुस्तकों को क्या कहा जाता था? तो ये पांडुलिपि कहा जाता था। नेक्स्ट है भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस शताब्दी में आया है? तो यह आया है 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है अगेन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो रूस में समाजवाद पर बहस कब होती है? 1850 से 80 के बीच में। खूनी रविवार की घटना कब होती है? 1905 में, जब 1905 में भारत में बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है सामूहिकीकरण का प्रारंभ होता है 1929 में। और कॉमिल्टन का गठन कब होता है? 1919 में। नेक्स्ट है फरवरी 1917 में रूस में स्थापित अंतरिम सरकार में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तो इसमें किसान शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ होती है? तो ये होती है बंगाल में 1855 में। और भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाता है? ये किया जाता है जमशेदपुर में। कब? 1912 में, JN टाटा के द्वारा, झारखंड में। कथन कहता है कि अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। करेक्ट है। दूसरा कहता है कि जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इसका दूसरा गलत है, क्योंकि जर्मन और यहूदी बच्चे ना तो एक साथ खेल सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना ही शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाजी युवा संगठन को क्या कहते थे? तो इन्हें युंग फोक कहते थे। और नाजी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में। नेक्स्ट है उस अप्रवासी भारतीय साहित्यकार का क्या नाम था जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएंगे VS नायपॉल। कब दिया जाता है? 2001 में दिया जाता है। नेक्स्ट है 1860 के दशक में समुद्री बंदरगाहों पर किसने एम्पोरियम खोलने का कार्य किया था? तो ये हो जाएंगे हैदराबाद के सिंधी व्यापारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से बस्तर के आदिवासी समुदाय के बारे में गलत कथन की पहचान करना है। पहला कहता है कि बस्तर के लोगों का मानना है कि प्रत्येक गांव को उनकी जमीन धरती माँ से मिली है। पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि सभी गांव वालों को अपनी चौहद्दी पता होता था ताकि वे इन सीमाओं के भीतर ही समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल कर सके। इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि एक गांव के लोग दूसरे गांव से लकड़ी के बदले दिया गया शुल्क को देवसारी दांड या मान कहा जाता था। इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि सभी आदिवासी गांव के लोग अपने गांव व जंगल की सुरक्षा के लिए किसी को भी नियुक्त नहीं करते थे। तो इसका चौथा गलत होगा, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट है बस्तर रियासत में वन विद्रोह कब होता है? ये होता है 1910 में। नेक्स्ट है गांधी और इरविन के बीच समझौता कब होता है? ये होता है 5 मार्च 1931 को।
नेक्स्ट है बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। ये कथन किसका था? तो ये था भगत सिंह का। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम भी फेंका था। नेक्स्ट है मासाई शब्द का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा मेरे लोग। नेक्स्ट है कोलैंड के खानाबदोशी मवेशी चरवाहे कहाँ के निवासी थे? तो ये थे नामीबिया के। नेक्स्ट है गलत युग्म का चयन करना है। मसाई मारा नेशनल पार्क कहाँ है? केन्या में, करेक्ट है। सांबूरू नेशनल पार्क केन्या में है, ये भी सही है। सेरेंगेटी नेशनल पार्क ये तंजानिया में है, इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि मिकुमी नेशनल पार्क ये नामीबिया में, गलत है, ये भी तंजानिया में है, तो इसका ऑप्शन 4 गलत है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चैतन्य देव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि ये 16वीं सदी के बंगाल के एक भक्ति संत थे, पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि उन्होंने राधा कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था, इसके दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख पर लिखा गया लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में कौन कौन सी लिपियों या भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो इसमें यूनानी तथा अरामेक लिपियों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भारत पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती हैं, तो इसका दूसरा गलत है, क्योंकि जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा ये पूर्वोत्तर में नहीं बल्कि झारखंड तथा मध्य भारत में बोली जाती है, तो इसका दूसरा गलत है। तीसरा कहता है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालिक पुरा स्थल से काठास्म के औजार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ये हुआ है देवजली हेडिंग से। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर गणतंत्र शासन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है 2500 वर्ष ईसा पूर्व। नेक्स्ट बात करेंगे संगम कालीन कविताओं में से निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की चर्चा की गई है? तो इनमें गंगा तथा कावेरी की फसलों की, दक्षिणी सागर के मोती तथा पूर्वी सागर के मूंगों की, और श्रीलंका से आए खाद्यान्न की तथा म्यांमार के बनी मिट्टी के बर्तन तथा दुर्लभ कीमती आयात की, तो इसमें सभी की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है किस वर्ष भारतीय रियासत अवध पर सहायक संधि थोप दी गई थी? तो ये की गई थी 1801 में। नेक्स्ट है किस चित्रकार ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े हुए देखा था? तो हो जाएंगे टिली कैटल ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में जेम्स मिल ने सही कहा है? तो इसमें पहला है दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, जो रेजिडेंट होता था वो रियासत का राजा होता था और हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और अपने रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है, इसके सभी सही हैं, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फरवरी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई थी, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया था, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि 26 फरवरी को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट पर इकट्ठा हुए थे, इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि 28 फरवरी को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर धावा बोला था, तो इसका चौथा गलत है, क्योंकि 28 फरवरी नहीं, ये होगा 27 फरवरी। और पांचवा कहता है कि रोटी और काम के घंटे एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में लोगों ने नारे लगाए थे, तो इसका पांचवा सही है, इसका केवल चौथा गलत है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ अ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे फिदोर बेलोव। नेक्स्ट है क्रस्तियान्स्काया गजेता किससे संबंधित समाचार पत्र था? तो ये था कृषकों से संबंधित। नेक्स्ट है हैप्सबर्ग साम्राज्य किस जन समूहों एवं क्षेत्रों को जोड़कर बना था? तो ये एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड तथा लॉम्बार्डी तथा वेनेशिया, इन सभी को मिला के बनाया गया था, तो इसलिए इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1859-70 में होता है। जर्मनी का एकीकरण 1866-71 में होता है। नेपोलियन का पतन कब होता है? 1814-15 में, तथा नेपोलियन का इटली पर हमला 1797 में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे योहान गॉटफ्रीड थे या एक जर्मन दार्शनिक थे। नेक्स्ट है किस अवसर पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। कब होता है? ये होता है 1942 में। तो इसकी शुरुआत होती कब है? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बंगाल से किसका संबंध था? ये था मातंगनी हजारा का। और असम से संबंधित थी कनकलता बरुआ, उड़ीसा से संबंधित थी रमा देवी, तथा मुंबई से संबंधित थी अरुणा आसफ अली।
नेक्स्ट है ब्रिटेन के नियंत्रण में टंगनईका किस वर्ष आ गया था, तो हो जाएगा 1919 में। नेक्स्ट है मिसाल के तौर पर तंजानिया के सेरेंगेटी नेशनल पार्क कितने वर्ग किलोमीटर में बनाया गया था, तो हो जाएगा 14,760 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट है उस अर्थशास्त्री का क्या नाम है जिसने यह कहा था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद की थी, तो जाएंगे कीन्स। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 के दौरान मित्र राष्ट्र गुट में कौन से देश शामिल थे, तो इसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस तथा अमेरिका शामिल था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों ने अपनी आर्थिक उन्नति के लिए किस समूह का निर्माण किया था, तो ये क्या था, G77 ने। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई थी, तो ये की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। जावा के जंगलों के संदर्भ में भस्म करो भागो नीति किसने अपनाई थी, तो ये अपनाई थी डचों ने। नेक्स्ट है सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि नाम किसे इंगित करते हैं, तो ये सभी पवित्र बगीचे हैं। नेक्स्ट है उत्तर भारत में 1860 के दशक में एल्गिन मिल की स्थापना कहाँ होती है, ये होती है कानपुर में। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर कहाँ खोला जाता है, ये खोला जाता है मद्रास में। भारतीय उपभोक्ताओं को कपड़ा खरीदने के लिए ब्रिटिश उद्योगपति किन प्रतीकों का प्रयोग करते थे, ये धार्मिक प्रतीक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों इन दोनों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है अधोलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन करना है, जिसमें पहला कहता है कि 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपाने लगे थे, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि कैलेंडरों में धार्मिक प्रतीकों, सम्राटों, नवाबों की तस्वीरों का प्रयोग किया जाता था, दूसरा भी सही है। गुणवत्ता की पूर्ति के लिए मेड इन मैनचेस्टर का प्रतीक चिन्ह प्रयोग करते थे, तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि भारतीय दस्तकारों, व्यापारियों एवं उद्योगपतियों ने ब्रिटिश उद्योगपतियों का समर्थन किया था, तो इसका चौथा गलत है। पांचवा कहता है कि ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी संदेशों का सहारा लिया था, तो ये सही है। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 5। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय राजनीतिक विचारक ने हिटलर से पत्र संपादन किया था, तो हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है दो कथन दिए हैं, जिसमें पहला है नाजियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार मतलब अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में कहा गया तथा मूथनेजिया ये विकलांगों के लिए कहा गया, तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था किसके द्वारा, तो ये दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, जिसमें पहला है 1835 ईस्वी में गवर्नर जनरल बेंटिंग ने प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले के नेतृत्व में पहले से प्रेस की आज़ादियों को पुनः बहाल करने के लिए नए कानून बनाए थे, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि आयरिश प्रेस कानून की तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, जिससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर मतलब कि प्रतिबंध करने का व्यापक हाल मिल गया, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि पंजाब के क्रांतिकारियों ने 1907 ईस्वी में काला पानी भेजा गया। तीसरा कहता है कि पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी केसरी समाचार पत्र में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई, जिसके नतीजे के तौर पर उन्हें भी 1908 में कैद कर लिया गया, इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि स्टेटस मैन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1887 में किया गया था, तो इसका चौथा गलत है, क्योंकि इसका प्रकाशन 1877 में हुआ था, ना कि 1887 में। नेक्स्ट है 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर किसका नियंत्रण था, तो इसमें सामाजिक क्रांतिकारियों तथा जार समर्थकों इन दोनों का नियंत्रण था। नेक्स्ट है मेमोयर्स 1964 पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएंगे एमएन रॉय। रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था, तो ये किया गया था स्टालिन के द्वारा। नेक्स्ट है रूस में किस स्थान पर स्टील संयंत्र का निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था मैग्नीटोगोर्स में। नेक्स्ट है फ्रांस में सेंसरशिप को कब समाप्त किया गया, तो ये किया जाता है 1789 में। और नेपोलियन बोनापार्टा ने स्वयं को कब फ्रांस का सम्राट घोषित किया था, तो ये किया था 1804 में। नेक्स्ट है किस शासक ने अपने आप को आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना है, तो ये हो जाएंगे नेपोलियन बोनापार्टा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनसे जुड़े राज्य हैं, तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की बात करें तो केरला से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पुरास्थल हैं जो पुरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसमें भीमबेटका आएगा, कर्नूल की गुफाएं तथा हुंस की आएंगी। इनाम गांव इसमें नहीं शामिल है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कहता है कि जनता या समुदाय के लिए जन एवं विश्व शब्दों का प्रयोग होता था, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम का उल्लेख नहीं है, तो इसका दूसरा गलत है। थर्ड कहता है कि जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, तो इसका तीसरा भी सही है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, जिसमें पहला है प्रायः जनजाति के लोग बड़ी बड़ी बस्तियों में रहते थे, पहला गलत है। इसका दूसरा कहता है कि ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे, तो इसका दूसरा सही है। तीसरा कहता है कि इनके सदस्य केवल शिकार और भोजन संग्रह के पेशे अपनाते थे, तो इसका तीसरा भी गलत है। इसका चौथा कहता है कि अक्सर पुरुष कृषि का सारा कार्य करते थे, तो इसका चौथा भी गलत है। पांचवा कहता है कि बच्चों द्वारा फसलों की देखभाल को किया जाता था, तो इसका पांचवा सही है। छठवां कहता है कि पशुपालन से संबंधित कार्यों को केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता था, तो अगेन छठवां भी गलत है। नेक्स्ट है सेवंथ कहता है कि गाना, नाच और घरों की सजावट उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, तो इसका 7 भी सही है। इसका पहला, तीसरा, चौथा और छठवां गलत है। नेक्स्ट है रेशम मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि चीन से लोग रेशमी कपड़े अपने साथ लेकर दूर दूर के स्थानों की यात्रा करते थे, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि जिन मार्गों से ये लोग यात्रा करते थे वह मार्ग रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया, तो इसका दूसरा भी सही है। नेक्स्ट है कवि अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि इनके अनुसार इस उपमहाद्वीप के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि इनके अनुसार संस्कृत भी विशेष क्षेत्र की भाषा है, तो इसका दूसरा सही नहीं है, पहला सही है। नेक्स्ट है किस चित्रकार ने यह तस्वीर बनाई है जिसमें टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है, तो ये बनाई गई है डेनियल आर्म के द्वारा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत होता है मद्रास की संधि से, सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत होता है मैंगलोर की संधि से, और थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि से, तथा चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत होता है टीपू की मृत्यु से। नेक्स्ट बात करेंगे टीपू का खिलौना शेर वर्तमान में किस म्यूजियम में रखा गया है, तो ये विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे नाजी विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन करना है। पहला कहता है कि इसके तहत सभी समाजों को बराबरी का हक था, तो इसका पहला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सभी को बराबरी का हक नहीं था, और इसके तहत ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे बेहतर थे, तो इसका दूसरा सही है। तीसरा कहता है कि यहूदी सबसे निचले पायदान पर थे, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों से प्रभावित थी, तो इसका चौथा भी सही है, इसका पहला गलत है। नेक्स्ट है घेटो शब्द से क्या तात्पर्य है, तो यह किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करना घेटो से संबंधित है। नेक्स्ट है सिनेगॉग शब्द क्या अंकित करता है, तो ये यहूदी प्रार्थना गृह से संबंधित है। नेक्स्ट है 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों से होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, तो ये पश्चिमी एशिया से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस मार्ग से चीनी रेशम पश्चिमी देशों को भेजा जाता था, तो ये भेजा जाता था सिल्क मार्ग से। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यूरोप के ताकतवर देशों में की बर्लिन में बैठक होती है कब, ये होती है 1885 में। संयुक्त राज्य अमेरिका का औपनिवेशिक ताकत बनता है, तो ये कब बनता है, ये होता है 1890 के दशक में। रिंडरपेस्ट बीमारी का अफ्रीका के अटलांटिक तट पर कब पहुंचा जाता है, रिंडरपेस्ट बीमारी अफ्रीका के तट पर पहुंचती है 1892 में, तथा गिरमिटिया मजदूर प्रथा को समाप्त किया जाता है 1921 में। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नेपोलियन का इटली पर हमला कब होता है, ये होता है 1797 में। वियना शांति संधि ये होती है 1815 में, तथा इटली का एकीकरण ये होता है 1859-70 में, तथा जर्मनी का एकीकरण होता है 1867-71 में। नेक्स्ट है उदारवाद मतलब कि लिबरलिज्म किस भाषा के मूल शब्द पर आधारित है, तो ये लैटिन भाषा पर आधारित है। नेक्स्ट है गिलोटिन मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो ये क्या किया था, डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा। नेक्स्ट है लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। यह कथन किसका है, तो यह कहा गया है रोबेस्पियर के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे 18वीं सदी में फ्रांस के एक उपन्यासकार का नाम बताइए जिसने यह घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, तो यह कहा गया है लुई सेबेस्तिये मर्सिये के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। पहला कहता है कि संप्रदाय का अर्थ किसी धर्म का एक उपसमूह होता है, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि निरंकुशवाद उसे कहा जाता है जो राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर न कानूनी पाबंदी लगी हो न ही संवैधानिक, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या 1 पैसिया किताबें बेचने वालों को
चेपमैन कहा जाता था, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि बिब्लियोथिक ब्लू औपचारिक साहित्यिक शैली की बजाय सामान्य बोलचाल की भाषा थी, तो इसका चौथा गलत है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट है 19वीं सदी के यूरोप में जन साक्षरता के बारे में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला कहता है कि 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए थे, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि फ्रांस में 1857 ईस्वी में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया था, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि जर्मनी के ग्रिम बंधुओं के द्वारा किसानों के बीच लोक कथाएं एवं कहानियों को अंततः 1812 ईस्वी को के एक संकलन में छापा गया था, इसका तीसरा भी सही है। और चौथा कहता है कि जो 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं एक अहम पाठक के रूप में सामने आई, जिनमें मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थी, जैसे कि जेन ऑस्टिन, ब्रांट बैने, जॉर्ज इलियट। तो ये सभी कथन सही हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बात करेंगे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब किया जाता है, तो ये किया जाता है 1900 में। नेक्स्ट बात करेंगे विंटर पैलेस किसका निवास था, तो यह जार निकोलस सेकंड का निवास था। नेक्स्ट है कंपनी ने बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं निगरानी के लिए किसे नियुक्त किया था, तो ये गुमास्ता को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है दो कथन दिए हैं। पहला कहता है कि 1811 से 12 के दौरान भारत से निर्यातित सामानों में सूती माल का हिस्सा 33% था, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि 1850-51 में यह घटकर 3% रह गया था, तो इसके दोनों कथन सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विशेषाधिकार अधिनियम मतलब कि इनेबलिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो ये किया जाता है 3 मार्च 1933 को। नेक्स्ट बात करेंगे लीग ऑफ नेशन से जर्मनी कब अलग हुआ, तो ये होता है 1933 में। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरमिटिया शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है, तो ये हो जाएगा भारतीय अनुबंधित श्रमिक। नेक्स्ट बात करेंगे यूरोपीय देशों में किस खाद्य पदार्थ को गरीबों के लिए सुलभ बनाने में रेफ्रिजरेशन तकनीक का योगदान रहा है, तो ये हो जाएगा मांस। नेक्स्ट है 1878 में भारतीय वन संशोधन अधिनियम में जंगल को निम्न श्रेणियों में बांटा गया था, तो इसमें आरक्षित जंगल श्रेणियाँ थी, सुरक्षित जंगल श्रेणी थी तथा ग्रामीण जंगल श्रेणी थी, तो इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख देश हैं उनसे जुड़ी स्थानीय खेती का नाम है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में संबंध है लादिंग से, मध्य अमेरिका के संबंध है मिल्पा से, अफ्रीका का संबंध है चितेमन तथा तावी से, और श्रीलंका में स्थानीय खेती को चेना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से किस अंग्रेज अफसर ने अकेले 400 बाघों का शिकार किया था, तो ये हो जाएंगे जॉर्ज यूले। नेक्स्ट बात करेंगे मुनदुरुक समुदाय के लोग कहाँ के स्थानीय निवासी थे, तो ये ब्राज़ील के स्थायी निवासी थे। नेक्स्ट है 1928 में गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है वॉयसराय लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान कब किया था, तो ये किया था अक्टूबर 1928 में। नेक्स्ट है औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया था, तो ये किया था 1871 में। और 1947 के बाद कौन सा समुदाय ना तो सिंध में दाखिल हो सकता था और ना ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे, तो ये हो जाएगा राइका समुदाय। नेक्स्ट है अफ्रीका के चरवाहे समुदाय कौन कौन से हैं, तो इसमें मसाई, ओरान, तुर्काना, बर्बेर्स, सोमाली, बेदुइन्स ये सभी शामिल होंगे। मसाई मूल तौर पर कहाँ के निवासी हैं, तो ये पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। नेक्स्ट है रामपुरवा से प्राप्त नटुआ बैल की मूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले से प्राप्त एक मौर्यकालीन स्तंभ है, तो यह यूपी के नहीं, यह बिहार से संबंधित है, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि यह उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति है, करेक्ट है। तीसरा कहता है कि अभी इसे सारनाथ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखा गया है, तो इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया, ना कि सारनाथ में, तो इसका तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा कहता है कि यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है, तो इसका दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट है मेहरौली स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि मेहरौली लौह स्तंभ लाल किला के परिसर में खड़ा है, यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो यदि बात करें मेहरौली लौह स्तंभ की, तो यह लाल किले में नहीं, ये खड़ा है, ये है कुतुब मीनार में, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि इसकी ऊंचाई 7.5 मीटर तथा वजन 3 टन है, 3 टन से कम है, तो इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है, तो इसका दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कि इसका निर्माण 1800 साल पहले हुआ था, तो इसका तीसरा भी गलत है, क्योंकि इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। इसमें चंद्र नाम के शासक का जिक्र है, तो इसका ओनली चौथा कथन सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बेगमपुरी मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि इसे मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बनाया गया था, करेक्ट है। दिल्ली में इसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की स्वर्ण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी, तो इसके दोनों कथन सही हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन किससे संबंधित है? तो ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे शाहजहां के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि इसमें शाहजहां के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है, तो इसमें शाहजहां के भ्रष्टाचार नहीं, इसमें जहांगीर के भ्रष्टाचार को दिखाया गया, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है इसमें भ्रष्ट अफसर रिश्वत ले रहा है, करेक्ट है। और एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा दे रहा है, तो इसका दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कहता है कि घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि मध्य एशिया के व्यापारी सेवा आदि जैसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी इन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे, तो इसके दोनों कथन करेक्ट हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कहता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2000 ईसा पूर्व हुआ था, तो इनका जन्म 2000 नहीं 2500 ईसा पूर्व हुआ था, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश दिए जाने की घटना की स्मृति में सारनाथ स्तूप का निर्माण किया गया था, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधीनस्था का संबंध दब्बूपन से है, करेक्ट है। निषेधाज्ञा का संबंध निर्देश से है और कॉन्फेडरेसी का संबंध अनुल्लंघनीय से नहीं है, इसका संबंध है गठबंधन से, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं होगा। और फरमान का संबंध है एक शाही आदेश से। नेक्स्ट है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसकी हार होती है? तो ये मराठों की हार होती है। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त होता है? तो यह समाप्त होता है सालबाई की संधि के साथ। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता कब है? तो ये होता है 1775-82 में। और सालबाई की संधि कब होती है? ये होती है 82 में। नेक्स्ट है होलोकॉस्ट से क्या तात्पर्य है? तो यह महाध्वंस होगा, तो इसका संबंध है महाध्वंस से। नेक्स्ट है द रेट्रिक ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डेविड स्पर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल कौन था? तो इसमें था द इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून। स्थापना कब होती है? ये होती है 1875 में। नेक्स्ट है सिल्क मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि चीनी पॉटरी कपड़े मसाले आदि सिल्क मार्ग से भारत दक्षिण पूर्व एशिया आदि अन्य देशों में भेजे जाते थे, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म ये सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैला था, तो इसके दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है पहला कथन दिया है हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि नूडल्स भारत से पश्चिमी देशों में पहुंचा और इसी से स्पैघेटी का जन्म होता है, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है, क्योंकि नूडल्स भारत से नहीं चाइना से पश्चिमी देशों में फैला है। नेक्स्ट है यूरोप में उदारवादी क्रांति कब प्रारंभ होती है? तो ये होती है 1848 में। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था? तो ये था लाल टोपी या टूटी जंजीर। नेक्स्ट है जिसमें पहला है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बाल्कन था, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इस क्षेत्र में भौगोलिक और जाति भिन्नता थी, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि बाल्कन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, तो इसका चौथा भी सही है। पांचवा कहता है कि इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, इटली, फ्रांस, मैसेडोनिया आदि शामिल थे, तो इसका पांचवा सही नहीं है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित फ्रांसीसी उपनिवेशकों में से कौन सा देश तंबाकू, नील, चीनी आदि वस्तुओं का आपूर्ति करता था? तो इसमें मार्टिनिक, ग्वाडिलोप, सैन डोमिंगो ये सभी थे। नेक्स्ट है फ्रांसीसी उपनिवेश में प्रचलित दास प्रथा के बारे में सही बताना है, तो फ्रांसीसी सौदागर दासों को खरीदने के लिए बोर्दे या नंते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जाते थे, तो इसका ओनली 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है फ्रांस में दास प्रथा को पुनः किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया जाता है नेपोलियन के द्वारा, तो नेपोलियन के द्वारा वापस कब प्रारंभ किया जाता है? ये किया जाता है 1804 में। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख लेखक और उनकी कृतियां हैं, जिसमें रस सुंदरी संबंधित थी अमार जीवन से, राम चड्डा संबंधित है स्त्री धर्म विचार से, और ज्योतिबा फूले ये संबंधित है गुलामगिरी से, तथा काशी बाबा की बात करें तो ये संबंधित है छोटे और बड़े सवालों से। नेक्स्ट है 1860 के दशक में कैलाश पासिनी देवी जी ने किसके बारे में लिखा है? तो इन्होंने महिलाओं की दयनीय दशा के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है किस पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी किया गया था? तो हो जाएगा बोल्शेविक पार्टी। नेक्स्ट बात करेंगे रूसी क्रांति के पश्चात घटित घटनाओं के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसमें पहला कहता है कि 1919 में उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसका पहला ही सही नहीं है, क्योंकि इसका 1919 में नहीं 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जाता है।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें पहला है सोवियत का संबंध किससे है, तो रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन से। रूसी स्टीम रोलर, इसका संबंध है शाही रूसी सेना से। तथा जरीना क्या थी, तो जार की पत्नी महारानी थी। और जदीदियों का संबंध है मुस्लिम बहुल इलाकों से। नेक्स्ट है 2 कथन दिए हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औपनिवेशिक भारतीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई थी। कथन बिल्कुल सही है। उसका कारण यह था कि ब्रिटिश कारखाने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध सामग्री के उत्पादन में व्यस्त थे। तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है फ्लाइंग शटल का प्रयोग किस उद्योग में होता था, तो ये होता था हथकरघा उद्योग में। नेक्स्ट है घटनाक्रम एवं तिथियों का सही मिलान करना है, जिसमें पहला है यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है कब, तो ये होती है 8 मई 1945 को। दूसरा कहता है कि अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है कब, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है तो ये 8 दिसंबर 1941 में शामिल होता है। दूसरा कहता है कि यहूदियों का कत्ले आम किया जाता है कब, तो ये किया जाता है 23 जून 1941 को। और जर्मनी का पोलैंड में घुसता है तो ये होता है 1 सितंबर 1939 को। तो इसमें ये याद रखेंगे कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होगा 1945 में। तो यहाँ पे 41 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 45। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश को कर्जदार के बजाय कर्जदाता देश बना दिया गया, तो हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की वृहत उत्पादन पद्धति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो ये रहा है हेनरी फोर्ड का। नेक्स्ट है 1929 में संपूर्ण विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था, तो ये महामंदी का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है आर्थिक महामंदी का सर्वाधिक प्रभाव किस देश पर पड़ा था, तो ये पड़ा था अमेरिका पर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला है संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित है सिंधु और कान्हू। छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित है बिरसा मुंडा। और आंध्र प्रदेश से संबंधित है अलूरी सीताराम राजू। और ये यहाँ पे करते हैं रंपा विद्रोह, ये भी याद रखेंगे। बस्तर रियासत से संबंधित है भोंडिया माझी। नेक्स्ट है जावा, जो कि इंडोनेशिया में है, इसके बारे में गलत बताना है, जिसमें पहला है जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। करेक्ट है, जावा एक ब्रिटिश उपनिवेश था। तो इसका दूसरा गलत है, क्योंकि यह ब्रिटिश नहीं डच उपनिवेश था। तो इसका दूसरा ही गलत है। नेक्स्ट है जावा के किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे, तो जाएंगे कलांग समुदाय के लोग। नेक्स्ट है पूना पैक्ट हस्ताक्षर कब हुआ था, तो यह हुआ था सितंबर 1932 में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, ये होती है 1930 में। गांधी जी के द्वारा दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है कब, तो ये किया जाता है 6 मार्च 1930 को। और गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाता है कब, तो ये मार्च 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है, ये होता है दिसंबर 1931 में। नेक्स्ट है मसाई के मामलों को प्रशासित करने के ब्रिटिश प्रयासों से वरिष्ठ जन मतलब कि एल्डर्स और योद्धा वॉरियर्स दोनों के अधिकार पर किस प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, तो इसमें अंग्रेजों ने इन पर छापे मारने और युद्ध पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए थे। करेक्ट है। दूसरा कहता है कि अंग्रेजों ने मसाई के विभिन्न उप समूहों के प्रमुखों को नियुक्त किया था, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि इन प्रमुखों को जनजाति के मामलों के लिए जिम्मेदार बनाया गया था, तो इसके तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कहता है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा हरा पीला और लाल तैयार किया गया था। करेक्ट है। दूसरा कहता है कि गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया स्वराज झंडा तिरंगा जो था वो सफ़ेद हरा और लाल था, इसका दूसरा भी सही है। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा तैयार किए गए झंडे के मध्य अशोक चक्र की जगह दी गई थी, तो इसमें अशोक चक्र नहीं था, चरखे की जगह दी गई थी, तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाने लगा था, तो इसका चौथा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है नए राज्यों के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि 18वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। करेक्ट है। दूसरा कहता है कि मोटे तौर पर 18वीं सदी के राज्यों को 2 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है, तो इसमें दूसरा सही नहीं है, क्योंकि 18वीं सदी के राज्यों को 2 व्यापी समूहों में नहीं 3 व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है, तो इसका पहला सही है केवल। नेक्स्ट है पाषाणकालीन मानव पाषाणोपकरणों के निर्माण हेतु प्रायः कितनी तकनीकों का प्रयोग करते थे, तो इसमें 2 प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है महापाषाणिक कब्रों से निम्नलिखित में से कौन से सामग्री प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से लोहे के औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं। करेक्ट है। घोड़ों के कंकाल और घोड़े के लिए सामान प्राप्त हुए हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि पत्थर और सोने के गहने प्राप्त हुए हैं, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी के खिलौने प्राप्त हुए हैं, तो इसका चौथा सही नहीं है, पहला दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट है वलयकूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कहता है कि ये अनेक प्राचीन नगरों से प्राप्त किए गए हैं, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि ये गुसल खाने नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे, तो इसका दूसरा भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। जिसमें पहला है स्नानागार में चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, तो ये गलत है, इसमें दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। दूसरा कहता है कि स्नानागार के तीनों ओर कमरे बनाए गए थे, तो इसका दूसरा भी गलत है, इसके तीनों नहीं, इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे, तो इसके दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि जैन धर्म को मुख्यतः व्यापारियों ने समर्थन दिया था, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही, तो इसके दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री वैन शांग के भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। जिसमें पहला है उसने सोने, चांदी तथा चंदन की लकड़ी की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियों और लगभग 100 पांडुलिपियों घोड़ों पर लादकर चीन वापस लौटा था, तो इसमें 100 नहीं लगभग 600 से अधिक पांडुलिपियां थी, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि वह भूमार्ग से मतलब उत्तर पूर्व तथा म्यांमार होकर चीन लौटा था, तो यह भूमार्ग से उत्तर पूर्व म्यांमार से नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम तथा मध्य एशिया से होकर चाइना लौटा था, तो इसका दूसरा भी गलत है। तीसरा कहता है कि इसने अपने जीवन का शेष हिस्सा पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया था, तो इसका तीसरा केवल सही है। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत करी थी, तो इसकी शुरुआत की जाती है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे अंग्रेजों के द्वारा सर्वोच्चता की नीति के तहत किसके छोटे से राज्यों को कब्जे में लेने का प्रयास किया था, तो ये किया गया था रानी चेन्नम्मा के। नेक्स्ट है रानी चेन्नम्मा के बाद कित्तूर में किसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा था, तो ये रखा था रायन्ना ने। मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहते हैं, तो इसे मिल्पा कहते हैं। अमेजन के किस क्षेत्र से रबर की निकासी की जाती है, तो यह पुटुमायो क्षेत्र से की जाती है। नेक्स्ट है बैगा जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह दक्षिण भारत से संबंधित है। नेक्स्ट है अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली कौन सी बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी थी, तो हो जाएगी पशु प्लेग। भारत से अनुबंधित श्रमिकों को बागानों, खदानों और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करवाने के लिए कब दूर दूर के देशों में ले जाया गया, तो ये 19वीं सदी में ले जाया गया। नेक्स्ट है रायका समुदाय किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 19वीं सदी के प्रारंभ में बुकानन ने अपनी मैसूर यात्रा के दौरान किस समुदाय का दौरा किया था, तो ये किया था गोल्ला समुदाय का। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, तो ये होता है अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट बात करेंगे महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, तो ये कहा था हिंदू स्वराज में। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी, तो ये मिली थी 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में, तो ये मिली थी 1920 के नागपुर के अधिवेशन में। नेक्स्ट बात करेंगे अमेरिका की यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का मुख्य कार्य करता था, तो ये करता था केला उगाना। नेक्स्ट है रेल की पटरी है तो स्लीपर का निर्माण किस पेड़ की लकड़ी से किया जाता था, तो ये साल की लकड़ी से किया जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला कहता है कि अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली चेचक जैसी बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता मौजूद थी, तो इसका पहला ही सही नहीं है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है, तो इसमें व्यापार प्रवाह, श्रम प्रवाह तथा पूंजी प्रवाह का उल्लेख किया है, तो इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बात करेंगे जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता था, तो इसे राइक स्टॉक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे बोल्शेविक क्रांति की घटना कहाँ घटित हुई थी, तो ये हुई थी रसिया में। नेक्स्ट है इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले थे, करेक्ट है। कपास नए युग का प्रतीक चिन्ह था, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए ब्रिटेन कपास उत्पादन में आत्मनिर्भर था, तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे, तो इसका चौथा भी सही है। पांचवा कहता है कि औद्योगिक क्रांति से ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था में जुड़ाव आया था, इसके 1, 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है इंग्लैंड में सूती कपड़ा मिल की आधारशिला किसने रखी थी, तो ये रिचर्ड आर्कराइट ने रखी थी। नेक्स्ट है उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इनका मानना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या छीनने का अधिकार नहीं है, तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि यह समूह लोकतंत्रवाद का समर्थन करता था, तो इसका दूसरा सही नहीं है क्योंकि ये लोग लोकतंत्रवाद का विरोध करते थे, तो इसका दूसरा ही गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह महिला मताधिकार के समर्थक थे, तो इसमें रेडिकल समूह हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, प्रमुख लेखक और उनसे जुड़ी पुस्तक है, तो इसमें लंदन लेबर एंड लंदन पुअर इसकी रचना की गई है हेनरी मेहयू के द्वारा। ऑन द ईव ऑफ इसकी रचना की जाती है अलेक्जेंडर शल्याफिकॉक के द्वारा। और द हिस्ट्री ऑफ अ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म इसकी रचना की जाती है फेदोर बेलोव के द्वारा। तथा ए कॉज ऑफ अ नेटिव लैंड
टू सेंचुरी ऑफ अ रशियन विलेज, इसकी रचना की जाती है जॉर्ज सर्ज श्मे इसकी रचना की जाती है सर्ज श्मेमान के द्वारा। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। करेक्ट है पहला। दूसरा कहता है कि कितागावा उतामारो एक कोरियाई कलाकार थे जिनकी छपी प्रतियां यूरोप में अमेरिका पहुंची एवं माने मोने और वॉन गॉग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया था। तो इसका कारण गलत है, कथन सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें पहला है वेलम का संबंध किससे है। जिसमें पहला है वेलम का संबंध क्या था, तो यह चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह से संबंधित था। प्लाटेन का संबंध किससे है, तो यह लेटर प्रेस छपाई में यह एक बोर्ड होता था जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। और कंपोजीमीटर क्या था, तो यह छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति होता था तथा गैली या धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारतें बनाई जाती थी। नेक्स्ट है चीन से वुड ब्लॉक प्रिंट की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई थी। इस तकनीक को लाने वाले यात्री कौन थे, तो ये थे मार्को पोलो जो कि इटली के यात्री थे। नेक्स्ट है 1430 के दशक में प्रिंटिंग प्रेस या नई तकनीकी का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग ने किया था तथा इसके द्वारा सबसे पहले कौन सी पुस्तक छपी थी, तो इससे बाइबल छपी थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लिब्रे क्या थी, तो यह फ्रांस की मुद्रा थी। स्टेट क्या था, तो यह फ्रांसीसी समाज का विभाजन था। और टाइथ क्या होता था, यह धार्मिक कर था तथा पादरी वर्ग ये चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति के समय बुर्बो वंश का राजा कौन था, तो यह था लुई 16वां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जिसमें पहला है 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, तो इसका पहला ही सही है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत क्षेत्रीय भाषा में बोलियों को प्रोत्साहित किया गया था, गलत है पहला। दूसरा कहता है कि अब फ्रेंच भाषा राष्ट्र की साझा भाषा बन गई थी, तो इसका कारण सही है, कथन गलत है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सहायक तत्व थे, तो इसमें समान नागरिक अधिकार थे शामिल थे, निरंकुश राजतंत्र का अंत था, जैकोबिन क्लब की स्थापना की जाती है, क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जाता है, एक संवैधानिक राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पाषाण निर्मित स्तूप तथा मंदिर की सजावट के लिए धन प्रदान किया था, तो इसमें कृषक, सोनार लुहाल तथा इत्र बनाने वालों ने किया था, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है, ये होती है 13वीं सदी के आरंभ में। रानी दिद्दा कब थी, तो ये 980 से लेकर 1003 तक थी। रानी रुद्रमा देवी ये थी 1262 से लेकर 1289 तक। और फिरोज शाह तुगलक ये था 1351 से 1388 तक। नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी में मंडपिका से क्या तात्पर्य था, तो यह मंडी होता था। नेक्स्ट है मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मुगल प्रभाव को कम करने के लिए मुर्शीद कुली खान ने बंगाल के राजस्व पर बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया था, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूला जाता था, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि बहुत जमींदारों को महाजनों और साहूकारों से उधार पैसा लेना पड़ता था, तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि जो राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें राज्य से निकाल दिया जाता था, तो चौथा गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है शैल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कहता है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें सभी दीवारों पर चित्र बने हुए थे, तो पहला गलत है क्योंकि उनकी कुछ दीवारों में चित्र थे, ना कि सभी। दूसरा कहता है कि इनमें कुछ सुंदर उदाहरण एमपी और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं, करेक्ट है। तीसरा कहता है कि इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया, तो इसका तीसरा भी सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संबंध कहाँ से था, यह गुजरात तथा राजस्थान से संबंधित है। राष्ट्रकूट की बात करें तो यह पश्चिमी दक्कन से संबंधित है। पालो की बात करें तो बंगाल से संबंधित है तथा चोल राजवंश तमिलनाडु से संबंधित था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बल दिया था, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, करेक्ट है। तीसरा कहता है कि शाहजहां के सिंहासन में यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है, तो इसका तीसरा भी सही है, इसके तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विशाल गोंड जनजाति के कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि राज्य गढ़ों में विभाजित थे और हर गढ़ किसी खास गोंड के कुल के नियंत्रण में थे, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि गढ़ 86 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, तो जो गढ़ थे वो 84 गांवों में इकाइयों में विभाजित थे, ना कि 86, तो चौथा गलत है। पांचवा कहता है कि 86 का उपविभाजन 15 होतों में होता था जो 15-15 गांवों को मिलाकर बनते थे,
तो इनका विभाजन 15 होतों नहीं 12 होतों में होता था, तो इसका 5वां भी गलत है। इसका सही होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है 1830 के दशक में अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी किसके प्रभाव से बहुत डरी हुई थी कि उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले, तो ये हो जाएगा रसिया। किस वर्ष सिंध अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था, तो ये आया था 1843 में। नेक्स्ट है किस वर्ष अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिग्रहण किया था, तो ये क्या था 1849 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से किस जगह पर डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत करी थी, तो ये की थी जावा में। नेक्स्ट है मालधारी चरवाहे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे गुजरात से। नेक्स्ट है द मसाई एसोसिएशन किस क्षेत्र से संबंधित था, तो ये अफ्रीका से संबंधित था। नेक्स्ट है मांस व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कहता है कि 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात बड़ी मात्रा में किया जाता था, तो इसका पहला गलत होगा, क्योंकि यहाँ से मांस का निर्यात नहीं किया जाता था बल्कि जीवित पशु भेजे जाते थे, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित करने के बाद मांस निर्यात में तीव्रता आई थी, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री के 10 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया, जो कि आने वाले बीपीएससी TRE 3.0 के 9th 10th और DSSB के TGT के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, मेनली क्लास 9 to 10th के लिए। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।